हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं आपकी मेंटर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, मूल कर्तव्य। और इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखे, आप प्लीज़ पहले उन्हें देखें। हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा। हर वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारी वो आपको नहीं रटनी पड़ेगी कभी। और हम इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइएगा। अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो आप मेरी को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे से क्या, इनका क्वेश्चन पहले यही आ जाता है। मैंने कई स्टेटमेंट भी देखे हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में थी। तो देखिए, मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो फिर कैसे आया कि स्वर्ण सिंह समिति, सरदार जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने सिफारिश करी। ठीक है, उन्होंने 8 मूल अधिकारों की सिफारिश करी थी। ठीक है, कितने मूल अधिकारों की सिफारिश करी थी? 8 की। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। सॉरी, मैं मूल अधिकार बोल गई, मूल कर्तव्य। ठीक है, उन्होंने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश करी थी वो 8 की करी थी, लेकिन हमने अपने संविधान में 10 को जोड़ा। ठीक है, और हमने किस संविधान से प्रभावित होकर लिया? तो ये रूस के संविधान से प्रभावित होकर हमने लिया है। यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर उस टाइम पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला जो हमें ये क्रम से ही पढ़ने हैं और क्रम से ही हमें याद करने हैं। तो मैं आज को आपको बहुत अच्छा क्रम बताऊंगी। ठीक है, और मुझे तो ऐसे ही याद रह गए और बस थोड़ी सी ट्रिक लगाई। और आप देखना, आपको मेरी अच्छी लगे तो मुझे फॉलो करना, वरना आप अपनी ट्रिक बनाइएगा जो आपको सूटेबल लगे। जैसे कि पहली ड्यूटी है हमारी, संविधान का पालन करें। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा संविधान आता है फर्स्ट नंबर पे। हम कुछ भी करें, हम संविधान से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि सबसे पहले संविधान का जिक्र आता है कि संविधान का पालन करें, तो हमने उसे फर्स्ट नंबर पे रखा है। डेट इज़ करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ड्यूटी हो गई हमारी। तो इस तरीके से मैंने पहला याद किया है। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, हम देखना कि सबसे पहली प्रायोरिटी, कहीं राष्ट्रगान भी चल रहा होता है तो हम वहीं खड़े हो जाते हैं एकदम सावधान की अवस्था में। तो हम करते हैं ना कि सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट इस तरीके से याद रख लेना है। मैंने ऐसे रखा, आप देख लें। ठीक है, और सेकंड है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। ठीक है, देखिए, दूसरे नंबर पे क्या आता है कि हमारा संविधान बना, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब अपनी मतलब कहते हैं कि उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत आगे ले गए हो। ठीक है, उनके विचार इतने अच्छे रहे। ठीक है, उनमें बहुत सारे महान जो नेता रहे उनका जिक्र कर सकते हैं। तो जो उनके विचार हैं उन्हें, उनका हम आदर करें। ठीक है, और उनको अपने हृदय में संजोए रखें। तो इसलिए क्योंकि संविधान को हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है, तो दूसरे नंबर पे हम उन चीज़ों को रखेंगे जो जिनसे हमारा संविधान बना है, जिन लोगों की भूमिका रही है हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1 और 2 ये याद करें। अब तीसरा है, देखो, तीसरे में हम क्या लिखेंगे? भारत की संप्रभुता। देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो देखो, 3 हैं तीसरे नंबर पे ही, आप देख लो कि 3 हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, आप इसे याद करें इस तरीके से। अब देखिए, 4th नंबर पर हम देखेंगे, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कि हमें देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना 4th, क्योंकि 4th नंबर पर है, तो मैंने इसे याद करने के लिए ऐसे सोचा कि 1 2 3 4 है ना, और स्टार्ट हो जाओ देश के लिए चलने के लिए। बोलते हैं ना 1 2 3 4, फिर हम भागते हैं। तो इस तरीके से हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है, अब 5 में देखते हैं हम। देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो देखिए, 5वें नंबर पे हमारा हाथ कितने का होता है? हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती हैं हमारे हाथ में। ठीक है, 5 उंगली होती है, लेकिन कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, किसी का साइज अलग होता है। लेकिन जब कोई वर्क करती है हमारा हाथ, तो उसमें 5 उंगली का बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है।
होता है कि नहीं होता। इस तरीके से हमें सबको साथ में लेके ही चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन किस कास्ट का है या कौन किस धर्म का है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से अपनी उंगलियों के हिसाब से हमारी उंगली पूरे एक हमारी हाथ का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से समाज के सभी वर्ग, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं अपने आप में। हर बंदे का अपना एक, हर धर्म का या हर जाति का, हर एक इंसान का, स्त्री वुमेन बच्चों का, हर सबका रोल अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से 5वीं हमने फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो याद करी है। अब देखिए 6वें नंबर पर हम देखेंगे हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो संस्कृति, अब देखिए हमने देखा 6वें नंबर पे है ये, ठीक है। तो हमने देखा है कि छठ पूजा होती है, एक होती है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उसकी मान्यता होती है, ठीक है। तो छठ पूजा लेकिन भारत की संस्कृति का वो भाग है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से छठ पूजा से संस्कृति को पढ़ा है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से साथ में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जैसे कि झील, झरने, ग्लेशियर, ठीक है, नदी, समुद्र, ये प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें ये प्रदूषित ना हो या इसको ऐसे ही बनाए रखें, इसको मतलब और संरक्षण दें, ठीक है। इस तरीके से 7 वाले को हम याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से। अब 8 को देखते हैं हम। 8वें नंबर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ठीक है, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है कि 8, जब हम 8 बोलते हैं ना, 8 को 8 बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वैज्ञानिक, जब हम वैज्ञानिक बनते हैं तो हमारे जो दृष्टिकोण होता है ना, उसमें एक अलग एटीट्यूड आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखते हैं, मानववाद, ज्ञान लेते हैं तो हम एक अलग एटीट्यूड होता है, तो एटीट्यूड से 8, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे इसे। और 9वें में हम देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जैसे कि हमारा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, बहुत सारे कुतुब मीनार, बहुत सारी ऐसी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है। रेलवे हो गई, ठीक है, रेलवे अपने आप में सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। ऑफिस हो गए बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े क्या छोटे भी ऑफिस ही होते हैं। तो हमें सबकी मतलब सबको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैंने 9वें से सार्वजनिक संपत्ति को ऐसे याद रखा है कि जो हमारी 9वीं अनुसूची है ना, उसमें संपत्ति को डाल दिया गया है, ठीक है। आप वो मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो उसमें हमने 9वीं संपत्ति से 9वें शेड्यूल में हमने जो संपत्ति को डाला है, तो 9 से सार्वजनिक संपत्ति ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। मैं याद रखने का एक वो बता रही हूँ क्योंकि आपको क्रम से याद रखना है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग ही जाता है। कुछ लोग ऐसे ही याद रख लेते हैं, आपको नहीं हो तो आप फॉलो कर सकते हैं इसे, ठीक है। और 10 को देखो, 10 में हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और प्रकृति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुँचे, ठीक है। तो जब हम 10th क्लास तक नहीं करते ना, तो हम पढ़ाई को बहुत हल्के में लेते हैं कई बार। मैंने ऐसे याद रखा है, मैं आपको बता रही हूँ। जब तक हम 10th क्लास नहीं करते तो हम पढ़ाई को बहुत हल्के में लेते हैं। जब हम 10th क्लास कर लेते हैं ना, तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अब हमारे रिजल्ट अच्छा आया है, अब हमें और मेहनत करनी है, 12th में बहुत अच्छा करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि हम आगे ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने वहीं से फॉलो किया है कि इसमें बढ़ने का, इसमें दे रहा है ना कि बढ़ने का मतलब सतत प्रयास करें और निरंतर बढ़ते हुए प्रगति मतलब और उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक को छुएं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 10 मूल अधिकार हो गए, 10 मूल कर्तव्य हो गए, जो आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए थे। लेकिन अब एक और है इसके अलावा, 6 से 11 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये माता पिता का एक कर्तव्य है कि हर माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु तक अपने बच्चे को कंपलसरी शिक्षा का प्रयास करें कि हम चाहे प्राइवेट में पढ़ाएं चाहे सरकारी में, लेकिन उनका एक प्रयास होना चाहिए जी, ठीक है जी। 86वें संविधान संशोधन के थ्रू 2002 में इसे लागू किया गया है, ठीक है। आप इसे पढ़ें और आप नोट करके आप ये कुछ देख सकते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। ये विदेशियों के लिए नहीं है और ये गैर न्यायोचित हैं। इनके लागू ना होने पर हम इसे संविधान के थ्रू मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारे मूल अधिकार का, मूल कर्तव्य का हनन हुआ है, ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है।
अब देखिए कुछ आपको पॉइंट बता रही हूँ। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनके संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, जापान के संविधान में है। और समाजवादी देशों ने अपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को बराबर का महत्व दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं रूस। ठीक है, रूस का संविधान ऐसा है जहाँ पे मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को बराबर का महत्व दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक एक्स्ट्रा है जो मैंने यहाँ पे नोट तो नहीं किया है, जो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी। ठीक है, इसने स्वर्ण सिंह समिति ने जो ये सिफारिश करी थी कि जो टैक्स जो दिया जाता है, कर अदायगी जिसे बोलते हैं, जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स को ना भरने पर, ठीक है, उस टैक्स का प्रावधान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। मतलब टैक्स भरना व्यक्ति का मूल कर्तव्य होना चाहिए, उन्होंने सिफारिश करी थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, इसको नहीं माना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं उस कंडीशन में आ पाते हैं, तो सरकार उनके लिए और मतलब व्यवस्था करती है, ना कि उनसे टैक्स वो वसूलती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि इन्होंने एक सिफारिश ये हो गई आपकी, और एक सिफारिश और थी जो उन्होंने दी थी कि इनमें से कोई भी जो मूल कर्तव्य है, किसी भी मूल कर्तव्य को अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उसको दंड दिया जाए। ठीक है, इस चीज़ को भी संविधान के थ्रू संसद ने मानने से मना कर दिया कि हम इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे। उसका एक रीज़न ये था कि बहुत से लोग, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। ठीक है, जब उन्हें यही नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो आप ऐसे इंसान को सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे जो स्वर्ण सिंह समिति ने दी, लेकिन इनको संसद ने लागू नहीं किया। ठीक है, तो फिर आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और आप इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का, बहुत अच्छी चीज़ें हम लेकर आएंगे। और आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें, पिछली वीडियो को देखें, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हर वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, और आप अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स भेजें, अपने व्यू बताएं। ठीक है, और ठीक है, फिर धन्यवाद।